अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर। ये बोर्ड का मॉडल पेपर है और क्लास मैट्रिक के लिए है। इससे पहले जो आपने मॉक्स या प्रीलिम्स वगैरह दिए होंगे स्कूल्स वगैरह में, तो वो इस पैटर्न से शायद ना हो, क्योंकि पैटर्न अभी आया है। तो आपका जो फाइनल पेपर है वो इसी पैटर्न से आएगा। इसी मॉडल पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवालात वगैरह जो होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ MCQs वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा देखें, पहले टाइमिंग लिख लें, 3 घंटे का होगा। जो टाइम आपको मिलेगा टोटल टाइम 3 घंटे का होगा। और इसका मार्क्स कितने हैं? 60 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, इसका जो सेक्शन ए है आपके पास 24 मार्क्स का होगा। तो ईच कैरीज 1 मार्क। तो एक जो होगा यानी कि MCQs जो होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी 24 नंबर के 24 मार्क्स के 24 ही होंगे। तो आप ज़रा देखिए, ये सेक्शन ए हो गया। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन बी। तो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, ये भी 24 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपको जो देखिए अटैम्प्ट कितने करने, 8 जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं, यानी जो 3 नंबर का एक होगा, 3 मार्क्स का एक होगा, 8 आपको अटैम्प्ट करने हैं। और जो आपको टोटल दिए जाएंगे वो 13 होंगे। 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 आपको अटैम्प्ट करने हैं, और यानी कि और 3 नंबर का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है सेक्शन सी। ये 12 मार्क्स का होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव के दिए या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के दीजिए, ये होंगे। तो इसमें ज़रा देख लिए, ये भी क्या है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें ज़रा देख लिए, 3 दिए जाएंगे आपको और 2 आपको क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। 3 सवाल दिए जाएंगे जिसमें क्या करने हैं, आपको 2 करने होंगे। तो ये आज हम देख लेते हैं। ये 12 मार्क्स का होगा, आपके पास 12 नंबर का होगा। तो सबसे पहले देखें MCQs देख लेते हैं। MCQs आपके पास 24 मार्क्स होंगे। इट्स मीन कितना होगा, 40% MCQs होंगे, 40% शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो बचेगा आपके 20% समझ लें लॉन्ग के सवाल होंगे। तो ये 100% हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने, 60। तो 48 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 24 नंबर के MCQs होंगे, और 12 मार्क्स का जो आपके पास बनेगा 60 नंबर का जो पेपर होगा वो लॉन्ग आ जाएंगे। 6 नंबर का एक लॉन्ग होगा। तो आप ये ज़रा देखें, 6 नंबर का क्या होगा, एक लॉन्ग होगा। तो हम ज़रा देखते हैं, पहले MCQs वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। पहले जो नंबर 1 MCQs है वो ज़रा देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये MCQs नंबर 1 है आपके पास, इसको पहले देखते हैं। नंबर 1 देखिए, मोलर मास ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का उन्होंने मास पूछा, मोलर मास। वो पूछ रहे हैं कितना होगा, 18 होगा, 22 होगा, 20 होगा। तो आपसे टिक कर देगा 20 हो, यानी आपके पास जो ऑर्डिनरी वाटर होगा वो H2O है। देखिए, जो आपके पास ऑर्डिनरी वाटर होगा वो क्या होगा, वो H2O है। और जो D2 होगा निकाल लें इसका 18 AMU, इसका 20 AMU होगा। ठीक है, तो उसका क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। नंबर 2 देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, इसमें इस तरीके से भी आ सकता है। नंबर 2 में द फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पूछ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, इवापोरेट होना, यानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो पानी का जो BP होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो FP होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से आप इसको भी देख लें। नंबर 3 देखिए आप, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी है, 1.0 दी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई उन्होंने, और 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नॉन ऑफ देम। तो आपके पास क्या है, 1A जो होगा 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये भी हो सकता है MCQs में आ जाए, तो ये भी आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नंबर 4 देखिए, डायमंड इज़ यूज एज एब्रेसिव बिकॉज इट इज़ हार्ड। तो बिकॉज इट इज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, क्यूबिक है, गुड कंडक्टर है, तो क्या है, हार्ड। तो क्या होगा, ये हार्ड है, इसलिए इसको एब्रेसिव के तौर पे यूज़ करते हैं। नंबर 5 देखिए, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन इज़। कौन सी है भाई, डायमंड है, आयरन है, ग्रेफाइट है, नॉन ऑफ देम। तो डायमंड है। डायमंड पे आप इसको टिक कर दीजिएगा। तो देखिए MCQ या तो हिट होता है या मिस होता है, इसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सही हिट को अगर लगाएंगे, टिक करेंगे, तो आपका नंबर आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर इसमें जो है स्टूडेंट्स 24 में से अगर देखा जाए तो 15
15 MCQ ही सही कर पाते हैं। तो डायमंड क्या है आपके पास, हार्डेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, हो सकता है इसके MCQ में ये भी पूछ लें कि कौन सा जो आपके देखें सब्सटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो वो डायमंड ही है। इस तरीके से आप देखिए नंबर 6 देखिए, चाइना क्ले इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या है? गिलास, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सिरामिक्स या क्रोकरीज। तो क्या है? क्रोकरीज में आप टिक कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा इसका। देखिए 7 देखिए, देयर आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है? देखिए बार बार आता है, देखिए 2 होती हैं, एक क्रिस्टल कहलाती है, एक क्रिस्टल फॉर्म कहलाती है, और एक क्या कहलाती है हमारे पास, एमोर्फस फॉर्म कहलाती है कार्बन की। तो ये क्या है? क्रिस्टल में फिर डायमंड, ग्रेफाइट, वकीबॉल्स आ जाएगी। एमोर्फस में कोल, चारकोल, बिटुमिन, एस्फाल्ट जो भी है आपके पास, वोट चारकोल, एनिमल चारकोल जो भी है इसमें आ जाएंगे। तो कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की? 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो आप 2 पे टिक कर दीजिएगा। नंबर 8 देखिए, द फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड इज डैश। तो मीथेन कह दीजिए, इथेन कह दीजिए, यूरिया, नोन ऑफ दिस। आपको ABC करके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे? राइट आंसर क्या है? यूरिया। यूरिया क्या है? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो सबसे पहले सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया, तारीफ किया गया, बनाया गया, वो कौन सा था? यूरिया था। देखिए, मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस, कलरलेस गैस, लिक्विड गैस या नॉन ऑफ देम। तो ये क्या कहलाती है? मार्श गैस। मार्श मतलब दलदली इलाकों में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं मीथेन को। तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। नंबर 10 देखिए, आ प्रोसेस डेट ब्रेक लार्ज मोलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड रिफाइनिंग, रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग, नॉन ऑफ दिस। तो क्या कहलाता है? क्रैकिंग। तो ये आप क्रैकिंग पे ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप देख लीजिएगा। नंबर 11 देखिए, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, या जो CnH2n+1 जो भी है, तो CnH2n+2 इसका राइट आंसर है। तो देखिए अल्केन, अल्कीन, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, इस तरह अल्केन, अल्कीन। तो अल्केन का जो फार्मूला है CnH2n+2 है। तो अल्कीन का भी पूछ सकते हैं, अल्काइन का भी पूछ सकते हैं, तो ये फिर ये होगा और ये हो जाएगा अल्कीन, अल्काइन का, इस तरीके से। तो अल्केन का पूछा इन्होंने, तो ये है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिएगा, सारे फार्मूले लिखे हुए इसके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट का सेकंड लास्ट चैप्टर है। 12 देखिए, विच फॉलोइंग ग्रुप इज अल्कोहल। तो यानी कि तो OH जिसमें होगा, जैसे मिसाल के तौर पर CH3OH हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? मिथाइल अल्कोहल कहलाएगा। C2H5OH होगा, तो ये इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो ये OH क्या है? अल्कोहल ग्रुप को जाहिर करता है। नंबर 13 देखिए, हेलोमिन, जैसे ग्रुप 7 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जो मैंने बताया आपको, उस पर वीडियो भी बन चुकी है। तो हेलोमिन क्या होता है? सॉल्ट होता है, एसिड होता है, बेस होता है, नॉन ऑफ देम। तो कौन सा? सॉल्ट होता है, हेलोमिन सॉल्ट। तो हेलोजिन सॉल्ट फॉर्मर। तो ये 13 था। 14 देखिए, द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्लास्टिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ऑर्डिनरी सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो प्लास्टिक सल्फर कहलाती है। जो जेली लाइक मेरे प्रैक्टिकल आपने किए होंगे, अल्फा बीटा गेमा सल्फर का, तो गेमा सल्फर कह दीजिए, प्लास्टिक सल्फर कह दीजिए, बात एक ही। अगर उसकी जगह कह देते हैं गेमा सल्फर, तो क्या होता है? वो भी राइट आंसर होता। तो कुछ भी आ सकता है, तो इसी से डिफरेंट MCQs बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लास्टिक सल्फर क्या होती है? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर है। ठीक है, ये 14 था हमारे पास। अब हम देखते हैं 15। ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज डैश, ब्रोमीन, बिस्मिथ, बोरोन, नॉन ऑफ देम। देखिए ग्रुप 7A के, मैंने अभी आपको बताया ग्रुप 7A में कौन कौन से होते हैं। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स फ्लोरीन हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टाटीन वगैरह हो गया। तो आपके पास कौन सा? ब्रोमीन क्या होता है? नॉन मेटल आता है लिक्विड में, तो इसको आप क्या कहेंगे? ब्रोमीन होता है। ग्रुप से इसको आप ब्रोमीन पे हिट कर देंगे, टिक कर देंगे यानी। तो ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड नॉन मेटल में आता है। ये ग्रुप 7A से ताल्लुक़ रखते हैं हेलोजिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो हम बात करें ब्रोमीन की, वाटर फॉर्म होता है, ब्राउनिश कलर का कलर होता है। अगर आप हथेली भी रखेंगे इसका पानी, तो नीचे से निकल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। कैंसर प्रोड्यूस करता है, कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर प्रोड्यूस करता है ये। तो ये ब्रोमीन क्या है? ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज, तो कौन सा? ब्रोमीन आप टिक करेंगे। देखिए फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इस पे मैं फार्मूला पे अलग वीडियो बना दूंगा, मैं बहुत जल्द आ जाएगी। तो वैसे पुराने सिलेबस के मुताबिक बन चुकी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बना दूंगा। तो फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, NaOH, Na2CO3 और NaCl। तो कॉस्टिक सोडा का जो फार्मूला आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगर वो पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या, तो यही है
इस तरीके से। तो सवाल किसी तरीके से भी आ सकता है। नंबर 17 देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज ऑयल ऑफ पेट्रोल, ऑयल ऑफ सॉलिड, ऑयल ऑफ गैस या गैसोलीन। जो तो ऑयल ऑफ पेट्रोल कहते हैं, इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं, किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स भी कहते हैं। किसी तरीके से भी एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी मैंने देखा है, इसका फार्मूला मास है 98 AMU। तो ये भी एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा, पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला मास है कितना है, 98 AMU है। तो H2SO4 इसका फार्मूला है, तो निकाल लीजिएगा 1 × 2 + 13 × 1 + 16 × 4, तो 98 AMU हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। तो 18 देखिए, फार्मूला ऑफ ओलियम। H2 क्या है? फार्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या है? H2H2O7 है, H2H2O3, H2SO2 या नॉन ऑफ देम। तो H2H2O7 है आपके पास ओलियम का फार्मूला। जो सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो उसमें एंड में जो बनता है H2SO4, फिर इसका मज़ीद रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो H2H2O7 क्या है? ओलियम का फार्मूला है। 19 देखिए, द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट। देखिए अल्मोनियम का और है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का फार्मूला क्या है? Al2O3.NH2 आपके पास बॉक्साइट का फार्मूला है, इस पर टिक कीजिएगा। Al2O3 Al2O3 लिखा है नॉन ऑफ देम, तो क्या है? पहले जो ए है आपके पास Al2O3 NH2O, तो ये आपके पास क्या है? बॉक्साइट का फार्मूला है। नंबर 20 देखिए, फार्मूला ऑफ वाटर गिलास इज डैश। सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3, Na2CO3, SiO3 नॉन ऑफ देम, तो क्या है? Na2SiO3 वाटर गिलास, जिससे बीकर वगैरह बनते हैं, गिलास वेयर्स बनते हैं, लेबोरेटरिकल गिलास वेयर्स जिससे बनते हैं, वो सोडियम सिलिकेट कहलाता है। जबकि जो हाउस होल्डिंग में जो आमतौर पर डोमेस्टिकली यूज़ होते हैं गिलास वगैरह, वो Na2SiO3 के नहीं होते। 21 देखिए, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डैश। C6H5, C6H6, C6H4 या नॉन ऑफ देम, तो क्या है? C6H6 है बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा MCQ में, तो एम्पिरिकल फार्मूला CH है। तो किसी तरीके से भी आंसर आपसे पूछ सकते हैं MCQ में। ट्वेंटी टू देखिए, ओजोन इज इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ डैश। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नॉन ऑफ देम। तो ओजोन O3, तो अब पूछ लें ओजोन क्या होती है? O2, O3, O1 लिख दें तो ओजोन क्या O3 कहलाती है। इस तरीके से भी MCQ आ सकता है। या जिससे इन्होंने पूछा ओजोन इज एन इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ डैश, तो किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोफिक फॉर्म है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नॉन ऑफ देम, तो क्या है? ऑक्सीजन है। 23 देखिए, द फार्मूला ऑफ पोटाशियम यानी फिटकरी। देखिए इससे सवाल पोटाशियम पूछा है, तो फिटकरी भी कहते हैं इसको, वो डबल सॉल्ट भी बोलते हैं। डबल सॉल्ट में आती है, जिस आपने पढ़ा होगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, इस तरीके से। तो द फार्मूला ऑफ पोटाशियम इज क्या है? K2SO4 Al2SO4 आपके पास क्या है? पोटाशियम का फार्मूला, ये है फार्मूला। K2SO4 Al2SO4 भी है, और NH4 भी है, और नॉन ऑफ देम है। तो जो ए है वो आपके पास जो पहला यानी कि ए जो है वो पोटाशियम जो है फिटकरी का फार्मूला, ये है आपके पास। 24 देखिए, फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट इज। तो देखिए एक बात है, देखिएगा सोडियम जो क्लोराइड होता है हमारे पास NaCl कहलाता है। टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, इस पर आप टिक कर दीजिएगा पहले। तो NaCl इसको कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये सारी बातें आपने याद रखनी, किसी तरीके से भी MCQ आ सकता है। कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसको एडिबल सॉल्ट भी कहते हैं, एडिबल सॉल्ट भी कहते हैं, और आम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो NaCl क्या है? राइट आंसर क्या होगा? NaCl होगा। तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास MCQs, तकरीबन 24 MCQs हैं। मैं पेपर से कुछ टाइम पहले आपको 80 MCQs और इसमें ऐड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह 100 MCQs हो जाएंगे। उसमें से अगर हिट होंगे तो तकरीबन 15 to 620 के दरमियान हिट हो सकते हैं आपके, तो तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन B, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो इसमें है 24 मार्क्स के ही होंगे। तो 3 मार्क्स का एक होगा, आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं इसमें, और आपको जो दिए जाएंगे वो 13 दे दिए जाएंगे। तो इसमें चॉइस होती है अच्छी खासी, 5 इसमें आपको क्या है क्वेश्चन की, इसमें आपको चॉइस दे देंगे वो। तो अब ज़रा देखते हैं, पहला जो देखें, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे आपके पास होगा फंक्शनल ग्रुप होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा, अल्कोहल्स होगा, अल्काइल हाइलाइट्स। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल हो गया, CH3OH मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा। ये अल्काइल हाइलाइट्स के लिए CH3Cl अल्काइल हाइलाइट्स हो जाएगा। तो पेज नंबर 321 बुक का जो होगा
बुक का पेज नंबर 321 पे आपको ये सवाल मिल जाएगा डिटेल में, तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो डिस्कस करने का मकसद यही था। 321 जो आपके पास बुक है उसमें ऐसी वाली जो बुक है इसमें आपको पेज नंबर 321, तो इस बुक के आपके पेज नंबर 321 पे मिल जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब बोश प्रोसेस विद केमिकल इक्वेशन टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। देखिए वाटर गैस का फार्मूला CO प्लस H2, ये आपके पास वाटर गैस का फार्मूला है। तो वाटर गैस की हाइड्रोजन गैस की तैयारी, और इसमें वाटर गैस क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करेंगे इससे ताकि प्योर हाइड्रोजन हमें हासिल हो सके। वही जैसे हाइड्रोजन वाटर में हमने डिस्कस किया, तो चैप्टर नंबर 1 है। तो आप क्या करेंगे कि वाटर गैस की तैयारी यानी हाइड्रोजन गैस की तैयारी टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से किस तरह सेपरेट करेंगे, उसके 2 तरीके भी हैं जो आपने किए होंगे, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, देख लीजिएगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है नंबर 4, देखिए फूड प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी इन प्रेजेंट एरा एंड इंडिकेट्स एनी 2 कॉजेज ऑफ फूड स्पॉयलेज। तो फूड स्पॉयलेज के कोई से भी 2 कॉजेज आपको लिखने हैं, और फूड प्रिजर्वेशन ये भी आ सकता है आपका। तो फूड प्रिजर्वेशन में आप क्या क्या लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं हम। एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी वगैरह का ग्लूकोज का ऐड करके हम क्या फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये इस तरह फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं। इस तरह उन्होंने क्या पूछा है, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉयलेज, फूड यानी खाना ख़राब होने के कौन कौन से कितने तरीक़ों से क्या है खाना ख़राब हो सकता है, फूड जो है स्पॉयलेज हो सकता है। तो कौन कौन से मॉइस्चर हो गया, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो गया, और केमिकल चेंजेस हो गया। तो इस तरीके से यानी ये फूड स्पॉयलेज के तरीके, तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से याद करना है। लॉन्ग में सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है ये। तो आप जरा देखिए ये जो आपको मिलेगा पेज नंबर आप देख लीजिएगा 353 पे आपको मिल सकता है, 353 पे आपको मिल सकता है, जो पिंक वाली बुक है उसमें देखिएगा। नंबर 5 देखिए, राइट डाउन ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विद। देखिए नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन लिखने हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कौन कौन से। एक तो दे दिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये मैंने लिखा हुआ है HNO3 प्लस NaOH। तो क्या होगा ये NaNO3 प्लस H2 हो जाएगा, 2HNO3 प्लस MgNO3 प्लस H2 हो जाएगा, और HNO3 प्लस CO CaNO32 प्लस H2 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन हो गई, तीनों इक्वेशन आप अपने पास लिख लीजिएगा। नंबर 6 देखिए, डिफाइन ऑक्सीडेशन बाय 3 डिफरेंट वेज। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे मैंने वीडियो बना ली। तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, 3 वेज की, जैसे मिसाल के तौर पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाता है आपके पास, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा। या ऐसा हो सकता है इसका जो रिवर्स होगा वो रिडक्शन कहलाएगा, वो कहलें डिफाइन रिडक्शन। तो इसका जो रिवर्स जो मैंने अभी बताया, इसका जो रिवर्स होगा उलट होगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास, रिडक्शन कहलाएगा। नंबर 7 देखिए, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी वाटर H2O एंड हैवी वाटर D2O। देखिए H2O ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसमें एक हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन को कहते हैं, यानी कि H2 क्या कहलाता है, H2 एंड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहलाती है, ये ड्यूटेरियम कहलाती है। इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में। तो ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड होगा वो D2O कहलाता है, H2O का ऑक्साइड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होगा वो H2O कहलाता है। इसका एटॉमिक मास 18 AMU है, या मोलर मास कह दीजिए, इसका कितना है आपके पास 20 AMU। तो इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसानी है, इजीली आप कर सकते हैं। नंबर 8 देखिए, व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन क्या है, देखिए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है ओजोन, ये आपको पता होना चाहिए। वेयर डज इट अकर इन नेचर, नेचर में कहाँ पाई जाती है, कौन से स्फीयर में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हाउ इट बेनिफिशियल टू अर्थ, तो पूरा इसका पता होना चाहिए कि किस तरह हमें जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। नंबर 9 देखिए, व्हाट आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की डिफिनेशन लिखनी है आपको, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो सेम मेरी जिनका टॉपिक नंबर तो सेम और मास नंबर डिफरेंट हो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो राइट सिंबल ऑफ ड्यूटेरियम विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इस तरह देखिए, इस प्रोटियम का क्या 1 होगा, ड्यूटेरियम का 2 1 होगा, और ट्रीटियम का क्या होगा 3 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। हेवी वाटर में यानी कि H2O D2O और हेवी वाटर जो है उसमें आपको मिल जाएगा ये। नंबर 10 देखिए, डिफाइन एलोट्रोपी, बहरूपियत की तारीफ करें। राइट नेम ऑफ 2 क्रिस्टलिन और 2 एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे मैंने बताया क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया,
ग्रेफाइट हो गया, बकीबल्स हो गया, और एमोर्फस फॉर्म क्या हो गया, चारकोल, एनीमिक चारकोल, वुड चारकोल वगैरह, ये एमोर्फस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका भी आप सवाल आ सकता है। नंबर 11 देखिए, इंडिकेट एनी थ्री एरियाज ऑफ जस्टिफाई इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए वो क्लोरीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में आपको लिखना है, हेलोजिस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नंबर 12 देखिए, गिव रीजंस। आइस फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाई। तो डेंसिटी, ड्यू टू डेंसिटी का फर्क होता है, इसको देख लीजिएगा, है इसका इजीली 10 ईयर में भी इसको दिया हुआ है ये रीज़न आपके पास। वाई मीथेन कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन बट फॉर्म्स डेरिवेटिव, पेज नंबर 326 में मिल जाएगा, क्योंकि स्टेबल भी है और ये जो कार्बन वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी सैचुरेटेड होती हैं। तो ये आप देख लीजिएगा 326 पर पेज नंबर। और नंबर 13 देखिए, वाई राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड की बात करें, इसके 3 यूजेस लिखने हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, जितना भी ये इनके यूजेस वगैरह वो सब याद कर लीजिएगा, इनकी इक्वेशंस भी याद कर लीजिएगा। अब जरा देखिए सेक्शन सी है, इसमें डिटेल आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी लॉन्ग है, 12 मार्क्स का ये होगा, आपको 2 करने होंगे, 3 सवाल दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे। तो ज़रा देखिए, व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी, मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको करनी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इन रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग के जो है मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन, ये चैप्टर का नाम है, इसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्रेस स्टेप वाइज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए गिविंग 4 केमिकल इक्वेशन, इसकी 4 केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना है, क्लोरीनेशन लिखनी है, उसकी 4 केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे होगा ज़रा देखिए, ये आपको पेज नंबर 27 पर मिल जाएगा बुक में। तो आप पेज नंबर 27 देखेंगे तो बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो इक्वेशन देख लें, ये वाली इक्वेशन वो कह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर Cl2 है, फिर तो आपके पास क्या होगा 2Cl रेडिकल में आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा CH4। ये देखिए ये वाली आपको जो खास तौर पे लिखनी है, CH4 प्लस Cl2, तो क्या बनेगा आपके पास CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। फिर इस तरह CH3Cl प्लस क्या होगा, इसको Cl2 दोबारा क्लोरीनेशन करेंगे इसकी, तो क्या बनेगा CH2Cl2 बन जाएगा प्लस HCl। तो फिर CH2Cl प्लस HCl, CH2Cl को प्लस दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा CHCl3 बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। तो ये आपको लिखना है। आखिरी की इक्वेशन देख लीजिए, CHCl3 प्लस, इसकी दोबारा क्लोरीनेशन कराएंगे तो हम क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो ये आपके पास ये 4 इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ये 4 इक्वेशन आपको लिखनी है, पेज नंबर 327 पर आपको मिल जाएंगी। तो अब देखिए आखिरी का क्वेश्चन देखिए 16, व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लिखना है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं रंग काट। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, जो कपड़े धोने वाला ब्लीच होता है। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, यानी कि इसका जो फार्मूला होगा ब्लीचिंग पाउडर का ज़रा देखें, CaOCl2, CaO इस तरीके से भी लिख सकते हैं Cl। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैंने इस पर वीडियो बन जाएगी, अभी फिलहाल बनी नहीं है, बहुत जल्द बन जाएगी। तो इसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियली किस तरह होती है वो भी आपको लिखना होगी क्वेश्चन नंबर 16 में, ब्लीचिंग पाउडर। या और में देख लें, डिस्क्राइब विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तमाशी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी। तो ये लॉन्ग में आ सकता है ये भी, या नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है, ऑस्ट्रॉल के तरीके से नाइट्रिक एसिड की तैयारी, हेबर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर पोस्ट प्रोसेस। तो ये तीनों 4 सवाल आप देख लीजिएगा लॉन्ग में, ये आ सकते हैं सारे।